जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो जो है वो नवरात्रि में माता काली जी की साधना के ऊपर है। ये साधना जो है बहुत उत्तम साधना है, जो नवरात्रि में अगर आप चाहे तो 9 दिन भी कर सकते हैं, चाहे तो 1 दिन भी कर सकते हैं। इस साधना को जो है आप करके माता की शरण और सुख ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ये नवरात्रि में आप या तो अगर 9 दिन करना चाहते हैं तो रात्रि के 10 बजे ये साधना स्टार्ट कीजिए। अगर 11 बजे करेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा। 10 बजे अगर नहीं कोई इतनी रात तक जाग सकता है तो 10 बजे भी कर सकते हैं, और अगर 11 बजे करेंगे तो उत्तम है। इसमें सामने जो है दीपक लगा लीजिए, माता के जोत लगानी है, जोत लगा लीजिए, धूप लगा लीजिए, माता को एक फ्रूट रखिए भोग के लिए, और माता को पुष्प अर्पित कीजिए। और माता के लिए जो है नवरात्रि में कोई छोटी सी चीज़ रख लीजिए, जैसे चूड़ियाँ रख लीजिए, जिसे हार श्रृंगार का सामान भी कहते हैं, लिपस्टिक भी रख सकते हैं। ये रख के जो है माता का यंत्र सामने रखें और माता से संकल्प करें कि मैं अमुक गोत्र में उत्पन्न हुआ, अमुक व्यक्ति का पुत्र, माता की शरण प्राप्त करने के लिए, सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ये साधना कर रहा हूँ, ये प्रयोग कर रहा हूँ। मेरे सुठान के जल देवता जी साक्षी है। जल धरती में छोड़ दीजिए। डेली हो सके तो मैं यही बोलूँगा कि आप 21 माला कीजिए। 21 माला बहुत उत्तम होती है। 9 दिन तक आप करोगे, 9 दिन तक आपको माता की कृपा जो है प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद जो है 10वें दिन आप चाहे तो कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं। अगर आप नवरात्रि में चाहे तो नवरात्रि में तो करवाते ही है ना भोजन कन्याओं को, तो नवरात्रि में ही करा दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। और जिनसे नवरात्रि के 9 दिन लगातार नहीं होती है वो 1 दिन कर ले, नवरात्रि की अष्टमी की रात को जो है ये साधना कर ले, 21 माला कर ले, तब भी उनको माता की कृपा प्राप्त होगी। ये साधना बहुत ही अद्वितीय साधना है। अब उस टॉपिक के ऊपर चलते हैं जिसमें शिष्य जो है, शिष्यों की प्रॉब्लम क्या होती है। अगर मैं आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरे को बता रहे हो, मैं उसका सलूशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं गुरु कहलाने के लायक नहीं हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के लाया हूँ। जो आप कह रहे हैं कि गुरुजी हमसे डेली जप नहीं होता, क्योंकि गुरुजी हमें काम भी करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि मैं भी काम करता हूँ डेली। गुरुजी हमको जो है जाप करना मुश्किल हो जाता है, कभी रात्रि को लेट हो जाते हैं, कभी सुबह जल्दी जाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है गुरुजी। तो कृपया कोई ऐसा आप उपाय बता दें जिससे कि जो है माता की कृपा भी प्राप्त हो जाए, सिद्धियाँ भी प्राप्त हो और हमारा काम धंधा भी न रुके। तो मैं आपको एक सही उपाय बताता हूँ। देखिए, कुछ साधनाएं ऐसी होती है कि जिनको अगर आप लंबे समय तक करते हो तब भी आपको फल प्राप्त होता है, और 1 दिन करते हो तब भी फल प्राप्त होता है। अब क्रीम बीज मंत्र सब कहते हैं कि गुरुजी रोज़ नहीं हमसे होता, ठीक है, कोई बात नहीं, रोज़ नहीं होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप 1 दिन का व्रत रखो, शनिवार वाले दिन व्रत रख लो। अगर आप शनिवार वाले दिन 1 लाख मंत्र जप कर लो क्रीम बीज मंत्र का तो उत्तम है, अगर 50,000 कर लो तब भी उत्तम है। अब कई बोलेंगे कि गुरुजी हमसे इतना जप नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी 50,000 या 1 लाख करने के लिए बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब माता की तरफ ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा कहने का मतलब व्यक्ति को जो है साधना के लिए बहुत ही लगन होनी चाहिए, तो ही वह व्यक्ति जो है, और ये 1 दिन में नहीं किया जा सकता, ये कम से कम 1-2 साल तक आप करोगे तभी आपकी इतनी जो है
मनों का भाव जो है इतना चेंज हो जाएगा कि आप कर पाओगे। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं उसका ये उपाय लेकर आया हूँ। आप क्या करें, माता जी का करीम बीज मंत्र से आगे एक और मंत्र होता है जिनकी साधनाएं मैंने अभी तक आपको करवाई नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा था कि कौन कौन से शिष्य जो है वो माता की साधना के लिए सीरियस है। मैंने कई शिष्यों को जो है साधना में से छांटा है, जो जिन्होंने साधनाएं देखी है, जिसकी करते हुए कितने दिन तक उन्होंने साधना की है करीम बीज मंत्र की। कईयों ने 2-2 साल तक की, कईयों ने 3 साल तक की, कई अभी भी लगे हुए हैं साधना में। तो फिर भी वो कह रहे कि गुरुजी हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है कि उनको ये बात होती है कि गुरुजी हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। देखो, सिद्धि प्राप्ति किस लिए नहीं हुई? क्योंकि एक तो आपका ध्यान पूरी तरह से करीम बीज मंत्र में लग नहीं पा रहा, क्योंकि संख्या ज़्यादा होती है तो आप ध्यान लगा नहीं पाते। स्पीड की तरफ आपका ध्यान होता है, जिस कारण सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही। तो आपको सिद्धि प्राप्त हो तो मैं इसके लिए आपको एक सबसे बड़ी, मैं जो आपको मंत्र दूंगा उसमें करीम बीज मंत्र लगा हुआ होगा पहले से ही। अभी बीच में कुछ शिष्य बोलते हैं कि गुरुजी आपने बोला है कि करीम बीज मंत्र को सारी उम्र करना है। बिल्कुल सारी उम्र ही होगा करीम बीज मंत्र, क्योंकि करीम बीज मंत्र जो है सारी उम्र ही होता है। उसमें करीम बीज मंत्र पहले से ही मंत्र में लगा हुआ होता है, जिसमें कारण आपकी करीम बीज मंत्र की जो साधना है वो भी चली रहती है साथ में, और उसी से आपके जो है मंत्र का भेदन हो जाता है। जो देखिए, पहले होता है छोटा मंत्र, उसके बाद होता है बड़े मंत्र। पहले छोटे मंत्र को हाथ डालना चाहिए, उसके बाद बड़े मंत्रों को आप सिद्ध कर पाओगे, ठीक है ना। छोटे मंत्र का मतलब ये नहीं है कि मंत्र में पावर है, भाई मंत्र में बहुत ज़्यादा पावर होती है, और वो छोटे रूप में छोटा रूप उसने धारण किया होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है जब उसको बड़े मंत्र में लगाया जाता है तो बड़ा मंत्र जागृत होने अवस्था शुरू हो जाती है, और आपको सिद्धियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आप ये साधना आपको लंबे समय तक नहीं करनी पड़ेगी, अर्थात आपको रोज़ नहीं करनी पड़ेगी, ये सिर्फ आप एक दिन की करो, ठीक है ना। शनिवार वाले दिन व्रत रखो, व्रत रख के करो। और भी अब ये इस मंत्र के बाद और भी साधना है, उसको भी शनिवार वाले दिन व्रत रख के किया जाता है। उसकी सिर्फ 11 माला होती है, इसकी 21 माला होती है, ठीक है ना। फल अगर आप कहेंगे कि फल किस में ज़्यादा प्राप्त होगा, तो देखिए फल दोनों में ही ज़्यादा प्राप्त होता है, पर एक में जो है बीज मंत्र नहीं लगे होते, वो एक शाब्द रूप के ऊपर होता है स्थित, और इतना छोटा होता है कि आप 11 माला अच्छे तरीके से कर सको। और ये जो होता है इसमें बीज मंत्र होते हैं, जिससे कि इसकी 21 माला या 51 माला में ही माता की कृपा प्राप्त हो सकती है आपको, ठीक है ना। अब आप जो है सिर्फ सप्ताह में एक व्रत रख लीजिए। अगर कोई आपने सिद्धि भी प्राप्त करनी है परी की, यक्षिणी की, अप्सरा की, तो उसका भी एक व्रत होता है शुक्रवार वाले दिन, वो रख लीजिए। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई मंत्र असल में वो सिद्ध है जो हमें दिया जा रहा है, क्या किसी ने वो मंत्र करके देखा है? तभी तो आपको वो मंत्र सिद्ध हो पाएगा। अब अगर कोई किताब में से उठाकर आपको मंत्र दे दे भाई, ठीक है ना, या फिर आपको कोई यूट्यूब पर से उठाकर आप मंत्र कर रहे हो, वो मंत्र आप करते जा रहे हो, सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, आपको गाइड नहीं कर रहा कोई। अब जिसने साधना की होगी वही गाइड करेगा ना, जिसने की नहीं वो आपको कैसे गाइड कर देगा, ठीक है ना। अब आप जंगल में जा रहे हो, उसके लिए कोई गाइड करने के लिए लेते हो ना आप। अब गाइड करने वाले उसी व्यक्ति को लेके जाओगे ना जिसको पता होगा जंगल में कहाँ पर जाना है, कहाँ से रास्ता निकलेगा बाहर आने का, कहाँ से अंदर जाने का, तो वही आपको बता सकते हैं ना। तो भाई ये जो साधनाएं होती है हमने की हुई होती है, उसके एक्सपीरियंस से ही हम आपको मंत्र देते हैं और आपको करवाते हैं, ठीक है ना। ये काम नहीं है कि आपने 4-5 दिन किसी उस्ताद के साथ लगाए और अपने आप ठेकेदार बन गए। ये साधना है भाई, इसमें कम से कम जो है 10-10, 20-20 साल अपने गुरु के साथ व्यतीत करने पड़ते हैं, तब जाकर जो है कोई शिष्य गुरु बनता है, ठीक है ना। तो साधना जो है आप परी की भी कर सकते हैं, यक्षिणी की भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पर वो साधनाएं आप व्हाट्सएप से जुड़कर करें, ठीक है ना। मैं आपके लिए ये चीज़ें जो ढूंढ के लाता हूँ भाई, ये मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, ठीक है ना, तब लेके आता हूँ। आपको पता है कि कई बार मैं जो है वीडियो नहीं मेरे से डलते, क्यों नहीं डलते? क्योंकि मैं खुद भी साधनाओं में होता हूँ, ठीक है ना। तो आपके लिए मैं
ये सब करता हूँ ताकि आपको भी गति प्राप्त हो और आपको भी कोई सिद्धि प्राप्त हो। पर आप तभी सिद्धि प्राप्त कर पाओगे जब आप एक प्रयोग को लंबे समय तक करोगे, तब आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अब आपको कौन बताएगा कि ये प्रयोग सिद्ध हो रहा है? वो गुरु ही बताएगा, क्योंकि गुरु को पता होगा क्या होने वाला है। तो गुरु से जुड़कर करे, व्हाट्सएप से जुड़ जाए, जिन्होंने साधना करनी है वो आ जाए, ठीक है ना। और देखिए, कभी भी जो है साधना में जो है संदेह ना करे, पूरा विश्वास रखे, तब जाकर सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है ना। कल को भी वीडियो आएगा परियक्षणी साधना के ऊपर, तो ज़रूर देखिएगा, उसमें भी काफ़ी ज्ञान दूंगा मैं आपको। जय माता दी, जय माँ काली।